नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जैफ। लीगल चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उस बात पे आपको एक बार ढंग से गौर करना चाहिए। आज का जो थंबनेल है वो इतना इंपॉर्टेंट है जो आपकी पूरे के पूरे केस में बहुत बड़ा फेरबदल ला सकता है। पर दिक्कत क्या है, सोचते रहते हैं, सोचते ही जाते हैं, डरते रहते हैं और इतना डरते हैं, इतना घबराते हैं कि उसकी वजह से सही डिसीजंस आपकी लाइफ में नहीं आ पाते। और जो सही डिसीजंस आपकी लाइफ में नहीं आ पाते उससे क्या फर्क पड़ता है, ये केसेस लंबे चलते हैं। और जब ये केसेस लंबे चलते हैं तो आप अपनी खुद अपने हाथों से जिंदगी स्वाहा कर रहे होते हैं। आपकी बीवी बहुत सारी गलतियां कर चुकी होती है केसेस में, मगर दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आप अपने केसेस के अंदर उन गलतियों को पकड़ने की जगह सिर्फ डिफेंसिव मोड पे रहते हैं कि उधर से अटैक आता रहता है और खुद को बचाते रहते हैं। आप अटैक कब करेंगे? आप अपने केसेस में जल्दी से जल्दी राहत कैसे पाने की सोचेंगे? आप इस सवाल को अपने सामने बड़ा कब करेंगे कि हाँ, मुझे जल्दी केसेस से बाहर आना है, मैं क्यों अटका हुआ हूं इन केसेस के अंदर, जबकि ये झूठे हैं। और जब ये झूठे हैं केसेस, तो फिर गुनहगार आपकी बीवी के साथ साथ आप भी हो जाते हैं आपकी जिंदगी खराब करने के लिए। मैं गुनहगार इस तरह से नहीं बोल रहा हूं, पर गुनाह में शामिल मत होइए। मैं ये कहना चाहता हूं, अपना वक्त बचाइए और जिंदगी बचाइए। आज का वीडियो इसी टॉपिक को और बेहतरीन तरीके से निखार देगा और आपको लाइफ का एक अच्छा सॉल्यूशन देगा अपने केसेस को जल्दी खत्म करने के लिए। आपके हित में है इसीलिए दोस्तों, हम आपको एजुकेटेड करने के लिए कुछ कोर्सेज चलाते हैं। और वो जो कोर्सेज है उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अगर खुद अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए प्री रिकॉर्डेड वर्जन है क्रैश कोर्स के रूप में। मेन कोर्स के रूप में क्या है, मेन कोर्स जो है उसमें मैं और मेरी टीम शामिल होकर आपके केसेस को पर्टिकुलर डिजाइन करने में मदद करती है एक कोर्स के रूप में। और वो सिचुएशनल होता है, जैसे जैसे केसेस में सिचुएशंस क्रिएट होती हैं हम आपको उसी अकॉर्डिंग एक मैनेजमेंट बना के देते हैं, एक सिस्टम बना के देते हैं, एक टर्म बना के देते हैं, जिससे कि आप अपने केसेस में तेजी से काम कर सकें। क्योंकि आप कितना रिसर्च करेंगे, आप अकेले कितना पढ़ेंगे, आप कितनी चीजों का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, आपको यहाँ रेडी सॉल्यूशंस मिलेंगे हर सिचुएशन के हिसाब से। तो जब आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है और जिंदगी में आसानी से केसेस खत्म करके अपनी जिंदगी को आराम से जीना शुरू करते हैं। अगर आप भी इन कोर्सेज का हिस्सा होना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज डालिए और कोर्सेज की डिटेल लीजिए। यदि किसी कानूनी समस्या में फंसे हुए मुझसे समाधान चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लीजिए, बुक कराइए और उसके बाद दिए हुए टाइम पर आप पे कॉल आएगी। अब सीधा मुद्दे की बात जिस पे आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी बीवी बेहतरीन सबूत बना रही है आपके लिए, पर आपको इस बात से खबर ही नहीं, आप बेखबर हैं। वो आपकी बहुत बड़ी मददगार साबित हो सकती है आपके केसेस के अंदर। उसकी मदद से आप इन केसेस से तेजी से बाहर आ सकते हैं। और जब मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले अपनी बीवी का शुक्रिया बोल दीजिए। उसकी बेहतरी जो गलतियों के अंदर है उन्हीं को इकट्ठा करना है आपको। कैसे? इन्वेस्टिगेशन कीजिए। पुलिस ने नहीं की क्योंकि वहां बेईमानी थी, इसलिए तो झूठे केस आप पे लगे। किसी और ने नहीं किया, किसी और ने तहकीकात नहीं कराई क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ गलत है। उस गलत को सही करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। आप पे केस चल रहा है, आप केस के बीच में हैं, कितने साल हो गए इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। हर स्टेज पे जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो आपके लिए फायदेमंद है। देखिए क्या होता है, आप मॉडर्न युग के लोग हैं, आपके केसेस के अंदर अक्सर ऐसा होता है कि इस वक्त इस दुनिया में लोग कोई भी अछूते नहीं है। बॉडी की एक डिजायर होती है और उस डिजायर को जब पति से पूरा कोई नहीं कर पाता या पत्नी से पूरा कोई नहीं कर पाता तो कोशिश करता है कि कहीं से उसको आउटसोर्स कर ले और उसी संदर्भ में नए नए रिलेशंस डेवलप होते हैं। अब क्योंकि आप भी शादीशुदा है और आपकी बीवी भी ब्याहता है, और अगर वो ऐसा कर रही है, आपके साथ केस लगा के कहीं और दिल लगी कर रही है और अपना टाइम अच्छा स्पेंड कर रही है किसी नए पार्टनर के साथ, तो अगर आप जाकर उसकी तहकीकात करते हैं उसके शहर में, उसके एरिया में, उसके स्टेट में, तो आपको फायदा मिलेगा। आपको फायदा मिलेगा उस केस में जिस झूठे केस को उसने लगा रखा है, क्रूअल्टी के ग्राउंड पे आपको डाइवोर्स मिलेगा, एलिमनी नहीं देनी पड़ेगी आपको। सबसे बड़ी बात यह है, एलिमनी से बहुत फायदा मिलेगा आपको, मेंटेनेंस बंद हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात हो सकता है कि अगर कोर्ट को आप समझा सके या बच्चे के मामले में हाई कोर्ट तक लड़ सके, जब ये चीजें साबित होती चली जाएंगी तो बाद में अगर बच्चे के लिए आप लड़ सके तो बच्चे की कस्टडी तक आप ले सकते हैं। औरतें क्या करती है, अपने एफिडेविट में बहुत सारी झूठी बातें लिखती हैं, उनका भी क्रॉस इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, जिसके अंदर मैं सबसे ऊपर मानता हूं
कि अक्सर पढ़ी लिखी महिलाएं जैसे पति से अलग होती है तो पति के साथ रहते हुए तो उस पर आश्रित रहती है, कोर्ट में भी अपने आप को आश्रित दिखाती है और मेंटेनेंस लेती रहती है, मगर बाहर वो जॉब कर रही होती है। अच्छा, क्यों? क्योंकि आपको भी तो इसीलिए छोड़ा है, स्वतंत्रता चाहिए, खुलकर रहना है। तो फिर वहां पर आपकी बंदिश भी नहीं चाहिए थी और यहां पर उनके घर वालों की बंदिश भी नहीं चाहिए। तो कई बार ऐसी सिचुएशन में वो बाहर जाती है, बाहर जाके जॉब करती है। जॉब करने से उसकी अपनी भी फ्रीडम है और पढ़ी लिखी औरत के लिए कोई जॉब करना अपराध नहीं है, मगर आपको एक साइड में बेनिफिट मिल जाता है कि वो वहां अपने आप को असक्षम दिखा रही है और वैसे वो पूरी तरह से सक्षम है, अपनी कमा धमा रही है, पर वो कोर्ट को इन्फॉर्म नहीं कर रही। पूरा 420 का केस है, 340 सीआरपीसी तो लगी गई, 420 का केस भी बनता है। आपके यहां पर मैनिपुलेट करके केस बना दिया, आपको उसमें पार्टी बना रखा है और इस वजह से क्योंकि वो अपने आप को असक्षम बता रही है। वैसे अभी दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट भी दिया है जिसमें साफ कह दिया, जो मैं अपने कई वीडियोस में बहुत सालों से कह रहा हूं, कि पढ़ी लिखी होना ही पर्याप्त है, नौकरी करे या ना करे उस आधार पर भी सक्षमता डिसाइड होती है। सक्षम तो एक सब्जी वाली भी जो 10वीं पास भी नहीं है, 5वीं फेल है। सक्षम तो वो महिला भी है जो विकलांग है और ट्राई साइकिल के ऊपर कुछ स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स बेच रही है। देखिए कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितनी पब्लिक प्लेसेस हैं जहां पर इस तरह की महिलाएं आपको काम करती हुई दिख जाएगी। तो सक्षमता इतनी जटिल चीज है कि आसानी से साबित की जा सकती है, मगर साबित नहीं की जाने में जटिलता है। इसके अलावा आपकी बीवी ये दो कामों के अलावा भी कुछ गड़बड़ करती है जिसमें आप सबूत बना सकते हैं अगर आप और उसके तह में जाएं तो। देखिए, अक्सर बीवियां क्या करती हैं कि एड्रेस जो है कहीं और का लिखा देती हैं, जैसे गलत एड्रेस लिखवा दिया और उस एड्रेस पे रहती नहीं है और कहीं और अपने पीहर का एड्रेस नहीं लिखवाती। कई लोगों के केसेस में कम से कम 40 से 45% केसेस में ये होता है कि जहां पर शादी हुई है वहां दोनों जगह से केस ना करके किसी और तीसरी शहर से केस करती है, या फिर अपने ही पीयर के एड्रेस के अलावा अपने मामा का, चाचा का एड्रेस लिखवा देती, या कहीं पे खुद को किराएदार बता दी, जिससे कि आप दूर तक उससे केस लड़ने हैं और वो हैरेस और वो वहां जॉब भी कर रही होती। तो अगर इस तरह का उसने कोई दिया है तो आप वहां पर पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं उस एड्रेस पे, और उस एड्रेस पे जब पुलिस वेरीफाई करेगी तो पता लगेगा कि वहां सिर्फ एक फर्जी किरायानामा बनाया हुआ है। पुलिस के जाते ही वो जो भी मकान मालिक है वो सच उगल देंगे कि साहब मैंने तो ऐसी फ्रेंडली नोट पे इनको दे दिया था और इन्होंने वो किरायानामा कोर्ट में यूज कर लिया, इसका मुझे कोई पता नहीं है। एक और चीज होती है, इसमें आप बहुत बड़ी गड़बड़ करते हैं। ये 490 डे के केसेस में मैंने बहुत ज्यादा देखा है। झूठे वहां पर जो बर्तन वालों के बिल हैं, ज्वेलरी वालों के बिल हैं, कपड़े वालों के बिल हैं, टेंट वालों के बिल हैं, केटरिंग वालों के बिल हैं, इस तरह के पता नहीं अनाप शनाप बिल लगे होते हैं। गौर कीजिएगा, या तो एस्टिमेट होंगे या फिर वो जीएसटी पेड तो होंगे, मगर उनके जीएसटी पेड नहीं होगी। बिल में दिख रहा है जीएसटी पेड, पर जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वहां पेड नहीं है। तो अगर जीएसटी पेड भी लगा दिया तो उसको भी क्रॉस वेरीफाई कराइए जीएसटी डिपार्टमेंट से। जीएसटी डिपार्टमेंट से जब वेरीफाई हो जाए कि इस बिल पर हमें जीएसटी प्राप्त नहीं है, क्योंकि उस बिल की एक कॉपी वहां होगी सेम डेट पे। एक दिन का काम होता है, एक सेकंड का काम होता है उन लोगों के लिए चीज लॉग इन करके अपने कंप्यूटर में चेक करने में, डेटा में। अब अगर ऐसा होता है तो वो फर्म भी वहां फंसेगी, उसको भी पार्टी बनाओ और ये पत्नी भी। और मजे की बात बताऊं, अगर ढंग से केस लड़ा तो उस फर्म से जिसने भी जीएसटी पेड बिल आपके खिलाफ दिया है, तो फिर आपको 101% उससे कंपनसेशन लेना चाहिए कि आपके चक्कर में मेरे पे एक फ्रॉजरी का केस लगा है, आपने मेरे साथ फ्रॉजरी की है, और आपकी बीवी भी उसके अंदर जेल जाएगी। ऐसा मैं कई बार अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को दिखा सकता हूं। मैंने ये सब अपनी लाइफ में करके देख लिया और रिजल्ट्स आते हैं। अब कभी भी ध्यान दीजिएगा, एक सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का तरीका और भी होता है इन जीएसटी पेड बिल्स का। उन दुकानों पे जाइए और उनसे तहकीकात कीजिए, उनसे पूछिए और रिकॉर्डिंग बना के लाइए कि आपकी बीवी ने इस तरह का कोई सामान कभी उनसे खरीदा, या फिर वो इतना भी अगर आपको डायरेक्ट नहीं पूछना तो इनडायरेक्टली एक पूछिए कि मुझे भी एक फर्जी बिल दे दोगे, मुझे भी कहीं दिखाना है। तो ऐसे लोग तो रोज का धंधा है इनका, थोड़ा बहुत कमीशन लिया और बना के दे दिया। बहुत कुछ किया जा सकता है, पर करने की सोचिए तो सही। एक चीज मैं जो कॉमनली देखता हूं, वो बहुत ज्यादा देखता हूं, कई बार ऐसा होता है कि आपकी बीवी की बाद में आपको पता चलता है कि डिग्रियां हैं अलग अलग, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी बीवी की डिग्री आराम से निकलवा सकते हैं और उन डिग्रीज को आप बकायदा कोर्ट में लाकर दिखा सकते हैं और एक आरटीआई से ही निकल जाती है। एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका और बताता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ये तो पता लग जाता है कि बीवी जॉब कर रही है, पर कहां कर रही है, कैसे पता करूं, फर्म का नाम पता नहीं चल रहा सब कुछ। तो उस टाइम पर आप पीएफ डिपार्टमेंट को बकायदा एक आरटीआई लगा के दीजिए और वहां से इंफॉर्मेशन मांगिए। पीएफ डिपार्टमेंट का मैंने आज तक रिकॉर्ड दिखा है 100%
उनका रिजल्ट आता है, वो कभी भी कोई भी आरटीआई मना नहीं करते, वो डिटेल निकाल के दे देते हैं। और नहीं तो सबसे बढ़िया है उस स्टेट के पीएफ डिपार्टमेंट में जाके डायरेक्ट वेरीफाई करा लीजिए। डॉक्यूमेंट आप कैसा भी लेके आ जाइए, फोटोकॉपी भी लेके आ जाएंगे तो कोर्ट उसको मान्यता देगा। क्योंकि आप फिर कहिए कि आप क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए पीएफ डिपार्टमेंट से, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कोर्ट बकायदा वहां नोटिस भेजेगी सम्मन के द्वारा, वहां डिटेल मांगेगी, वही डॉक्यूमेंट आपको पता है कि वो सब मैंने देखा था। उसमें आपकी बीवी कहीं भी जॉब कर रही हो, उसकी सारी डिटेल पीएफ डिपार्टमेंट में अपडेटेड रहती है। तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की, इसके अलावा भी इन्वेस्टिगेशन के कोई 100-150 तरीके होते हैं। आप कभी संपर्क कीजिएगा, बात कीजिएगा, अगर आपका केस में कुछ स्पेसिफिक इस तरह की कोई चीज होगी तो हम उस पर बात करेंगे, और अगर अच्छा लगा तो उस पर भी एक वीडियो बनेगा। पर आप हमसे अपने तरीके से बात कर सकते हैं। आपको इस वीडियो को देख के कोई आइडिया आया तो हम डिस्कस करेंगे और आपको सोल्यूशन देंगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा ज्यादा कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप छोड़ोगे अपनी बीवी को, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, केस को तोड़ के फेंक दो। इतना लंबा केस नहीं चलाना है, खत्म करो। लाइफ आपकी बहुत जरूरी है और इंपॉर्टेंट भी है। थैंक यू।